बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड हमारी आज की नई सी स्टोरी है हाउ लॉन्ग कैन यू कीप हेटर्ड इन योर हार्ट। ठीक है, तो अब हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। अ किंडरगार्टन टीचर had decided to let her class play a game. The teacher told each child in the class to bring along a plastic bag containing a few potatoes. Each potato will be given a name of a person that the child hates. So, the number of potatoes that a child will put in his or her plastic bag will depend on the number of people she or he hates. ठीक है, तो एक बार किंडरगार्टन जो केजी के जो क्लासेस होते हैं उसके एक टीचर ने अपने बच्चों को एक गेम सिखाने का सोचा। और वो गेम कुछ इस तरह से थी कि हर बच्चे को एक पॉलीथीन जो होती है उसमें ना कुछ पोटैटोज कुछ आलू डालने थे। और मतलब आप वो जो बच्चे जितने लोगों को हेट करते हैं, ठीक है, उनके नाम देने हैं उन आलूओं में, वैसे लोगों के नाम लिखने और फिर उसको भरना है। ठीक है, तो ये रहती है कंडीशन। और बच्चे कितने लोगों को हेट करते हैं, जितने लोगों को हेट करते हैं उतने नंबर्स के पोटैटोज जो हैं वो अपने प्लास्टिक बैग में डालने थे। ठीक है, आगे देखते हैं। So, when the day came, every child brought some potatoes with the name of the people he or she hated. Some had 2 potatoes, some 3, while some up to 5 potatoes. Then the teacher then told the children to carry the potatoes in the plastic bag with them wherever they go for a week. Days after days passed, and the children started to complain due to unpleasant smell let out by the rotten potatoes. Besides, those having 5 potatoes also had to carry heavier bags. After a week, the children were relieved because the game had finally ended. तो अब होता क्या है, तो जब सारे बच्चे अगले दिन सारे पोटैटोज़ को अपने अपने पोटैटोज़ को प्लास्टिक बैग में ले आते हैं, तो उनके टीचर कहते हैं अब आपके पास जो जो प्लास्टिक बैग्स हैं और जो उनमें जो पोटैटोज़ हैं, आप उनको जहाँ भी जाएंगे 1 हफ्ते तक आप जहाँ भी जाते हैं आपको उनको कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो काफ़ी दिन होते हैं तो क्या होता है कि जो आलू होते हैं प्लास्टिक बैग में वो सड़ने लगते हैं और काफ़ी बैड सी स्मेल देने लगते हैं। तो सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं टीचर को कि टीचर ये जो आलू वगैरह है ना ये सड़ चुके हैं इतने दिनों के बाद पॉलीथीन में रह रह के, और ये काफ़ी ज़्यादा स्मेल करने लगे हैं। ठीक है, तो आफ्टर अ वीक तो अब बच्चों को थोड़ी राहत थी क्योंकि उनके टीचर ने उन्हें बताया कि अब ये गेम लगभग लगभग ख़त्म ही होने वाला है, तो सभी थोड़ा रिलैक्स थे। ठीक है, द आगे देखते हैं। द टीचर आस्क्ड हाउ डिड यू फील वाइल कैरिंग द पोटैटोज with you for a week? The children let out their frustrations and started complaining of the trouble that they had to go through having to carry the heavy and smelly potatoes wherever they go. तो जब टीचर ने उन बच्चों से पूछा कि बताइए आपने ये जो पोटैटोज़ कैरी किए हैं 1 हफ्ते तक, तो आपको कैसा लगा? तो सारे बच्चे ज़ोर ज़ोर से कहने लगे कि सर ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था, जहाँ भी जाओ इस सड़े हुए से पोटैटोज़ को लेके जाओ, काफ़ी ज़्यादा ट्रबल महसूस हुई, काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो गई थी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। When the teacher told them the hidden meaning behind the game, the teacher said, this is exactly the situation when you carry your hatred for somebody inside your heart. The stench of hatred will
contaminate your heart and you will be carried with you wherever you go. If you cannot tolerate the smell of rotten potatoes for just a week, can you imagine what is it like to have the stench of hatred in your heart for your lifetime? तो जब ये गेम ख़त्म हो गया तो बच्चों ने अपने टीचर से पूछा कि बताएंगे कि इसका क्या मतलब हुआ इस गेम का, आप हमें क्या बताना चाह रहे हैं? तो टीचर कहते हैं देखो, जैसे कि वो पोटैटोज़ थे जिसको कि रखते रखते पॉलीथीन में अपने साथ कैरी करते करते हम फ्रस्ट्रेट हो गए, परेशान हो गए उसकी स्मेल से। तो सोचो, हम जितने लोगों को हेट करते हैं उसका जो बर्डन होता है वो हमारा हार्ट सहता है, ठीक है? उसकी वजह से हमारा मूड भी कभी कभी ख़राब हो जाता है ना? और वो जो हेट होती है लोगों के लिए हमारे मन में, उससे जो है ना उससे हमारे ही हार्ट को लॉस होता है, ठीक है? तो टीचर कहते हैं कि अब तुम सोचो, तुमसे सिर्फ एक वीक के लिए ये पोटैटोज़ मतलब कितना ट्रबल किया, आपसे हैंडल नहीं हुए। तो सोचो कि आपका हार्ट कितना ज़्यादा टॉलरेट कर रहा होगा उन हेट्स को पूरे लाइफ टाइम, है ना? जब तक हम जिंदा हैं तब तक। तो बच्चों को अब जाके इस गेम का जो मतलब है, जो मोटिव था, वो बच्चों को समझ में आ गया कि किसी से बिना मतलब के किसी के लिए जलन, नफ़रत ये सब रखने से हमें ही हार्म होता है। उसे तो कुछ नहीं होगा, हमें ही हार्म होगा। इसीलिए हमेशा अपने आप को काम रखना चाहिए और हमेशा हैप्पी रहने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? तो अब द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ थ्रो अवे any hatred for anyone from your heart so that you will not carry burden for a lifetime. Forgiving others is the best attitude to take. Negativity about someone will keep peace of your mind away from you. Remember the good things about him or her and let go of the hatred. तो मोरल में ये कहना चाह रहा है राइटर कि हमें कभी भी किसी के लिए अपने मन में किसी भी तरह की हेट को नहीं कैरी करना चाहिए, वरना इससे आपको तो पता है कि इससे आपका ही नुकसान है, उससे थोड़ी कुछ होगा, आपका ही नुकसान होगा। और ये जो नेगेटिविटी होती है ना, ये जो है हमारे मन की शांति को छीन लेती है हमसे, हमें चैन से रहने नहीं देती। इसीलिए कहा जाता है कि फॉरगिविंग अदर्स इज़ द बेस्ट एटीट्यूड टू टेक। तो अगर आप किसी को दिखाना चाहते हो कि हाँ, यू आर बेस्ट, यू आर मतलब गुड, वेरी गुड, ठीक है, आप किसी से बहुत अच्छे हैं, तो अगर आपको ये एटीट्यूड बनाए रखना है किसी के सामने, तो आप लोगों को माफ़ कर दीजिए। इससे बेहतर बिहेव करने का तरीका और कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है? इससे ना तो उसे बुरा लगेगा और ना ही तो कि आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है? आप भी शांति से रह पाएंगे और जिसे आपने माफ़ किया वो तो हमेशा सोचेगा हाँ, हम इसके साथ इतना गलत किए फिर भी इसने आसानी से माफ़ कर दिया, कुछ तो बात है इसमें, ठीक है? तो हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है? तो अपने मन को बिल्कुल कूल और काम रखिए और ये सारी जो बातें होती है उन सब से दूर रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए।